हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि फिजिकल वर्क को आप टूल्स के हेल्प से इजीली कर सकते हैं, उसी तरह से फिजिक्स में आई हुई सब प्रॉब्लम्स को हम मैथमेटिकल टूल की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। और ये मैथमेटिकल टूल्स आपके हर कंपटीशन एग्जाम में ज़रूरी है, जहाँ भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। तो जो मैथमेटिकल टूल बेसिकली जो आपको रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी, वो थे आपके फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन को डिस्कस किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्राई मतलब तीन, और ग्नोमेट्री मतलब जो मेजरमेंट होता है, जहाँ पे हम जिस भी ट्राइंगल में तीन साइड और तीन एंगल्स के स्टडी करते हैं, वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल क्या चीज है। व्हाट इज एंगल? रे आप जानते होंगे कि एक इनिशियल पॉइंट से निकलने वाली, जिसका यहाँ पे एंडलेस होता है, स्ट्रेट पाथ पे सिर्फ एक इनिशियल पॉइंट होता है, इसे हम लोग रे कहते हैं। अब एक ही पॉइंट से निकलने वाली दो रेज के बीच में जो रेडियल डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग एंगल कहते हैं। यहाँ पे उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो एंगल है आपका, अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ये एंगल आपका पॉजिटिव एंगल होता है, जबकि अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ये आपका जो एंगल है ये नेगेटिव एंगल होता है। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अभी देखिए यहां पे आपका मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया है और ये इसका ओरिजिन है, इसका रेडियस r है, और सपोज करिए कि ये जो आपकी इनिशियल पोजीशन है, आफ्टर टाइम t ये पोजीशन यहाँ पर हो जाती है, तो इसने एंगल कितना कवर किया? एंगल जो थीटा है, और ये आपकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपका क्या हो गया कि अगर हम इनके थीटा r और s के बीच में रिलेशन देखें तो थीटा इज इक्वल टू s बाय r होता है। ठीक है, यहाँ ये जो थीटा जो एंगल होता है ये हरदम रेडियन में होता है। हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो एंगल है वो हम लोग डिग्री में पढ़ते हैं, मगर यहाँ पे जो आपको जो एंगल मेजर करते हैं वो हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, रेडियन में मेजर करते हैं। और जो इसका जो रिलेशन है वो आपका रिलेशन, एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए। हाँ जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं आपके थीटा और ये जो हमने एंगल का था रेडियन में, और एक हमने डिग्री, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए आपका एक कंप्लीट जब सर्कल रोटेट करता है, एक एंगल जो पूरा कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो उसमें ये 2 पाई रेडियन कवर करता है। 2 पाई, और रेडियन को हम एक छोटा सा c से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? ये आपके 360 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि पाई रेडियन इक्वल टू हो गया 360 डिवाइड बाई 2 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगा? 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होगा। और अगर मैं 1 डिग्री निकालूं तो वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब इसकी हेल्प से हम लोग रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपको मैंने दिया 2 पाई बाई 3 रेडियन, अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपका क्या होगा? क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई है, तो 2 पाई बाई 3 जो होगा वो कितने डिग्री के इक्वल होगा? वो 2 पाई बाई 3 को 180 अपॉन पाई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई गॉट कैंसिल विथ पाई, 3 को इससे करेंगे ये 60 और ये 120 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है,
अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास 60 डिग्री है और इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो जैसा कि मैंने कहा था कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 होता है, तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका पाई बाई 3 रेडियन बन गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल, तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो आपका क्या होता है, जब एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, ये आपका 90 डिग्री होता है, इससे जब कम आपका एंगल होता है वो आपका एक्यूट एंगल होता है। दूसरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल जब थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। तीसरा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, यहाँ पे आपका जो एंगल थीटा है वो ग्रेटर देन 90 होता है, बट जो एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये वाला मैंने एंगल बनाया, ठीक है, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। चौथा आपका होता है स्ट्रेट एंगल, जब आपका एंगल थीटा 180 डिग्री होता है। पांचवा आपका होता है रिफ्लेक्स एंगल, जब आपका एंगल 180 से तो बड़ा होता है, बट जो एंगल है वो 360 से लेस होता है ना। मतलब इसको हम कैसे देखें, ये आपने इस तरह से, ये कंप्लीट एंगल इस तरह से बना दिया आपने, ये जो 180 से बड़ा है। अब नेक्स्ट है आपका कंप्लीट एंगल, यहाँ पे जो थीटा है वो 360 डिग्री का हो गया, यानी कि एक एंगल कंप्लीट रोटेट होके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर जब पहुंच जाए तो वो आपका कंप्लीट एंगल होता है। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग यूज करते हैं वो मेनली है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। बेसिक में तो पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं, उसके बाद हमारा एक्यूट एंगल भी हो सकता है या हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो जैसा कि राइट एंगल ट्रायंगल में है, ये आपका एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सपोज मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी, और सपोज ये मेरा एंगल मैं थीटा ये कंसीडर कर रहा हूँ। अब जब मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ तो थीटा की सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो तीसरी साइड बचती है उसको हम बेस कहते हैं, जिसको B से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मान लीजिए एक और मैं बात यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, मान लीजिए मैंने अभी थीटा लिया, तो अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया और ये आपका बेस हो गया। हरदम ये वाली लाइन आपकी परपेंडिकुलर नहीं होती है, एंगल के सामने वाली अदर देन राइट एंगल ट्रायंगल जो साइड हम कंसीडर कर रहे हैं, जो भी एंगल ले रहे हैं ये वाला या ये वाला, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और दूसरी बेस होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। सबसे पहले साइन थीटा जो आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा जो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, टेन थीटा जो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है, और जिसकी वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस हो गई। या तो ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब
किसी के 3 रेसिप्रोकल्स भी होते हैं, वो कौन कौन से हैं? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा जो 1/sin थीटा होता है, ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, वो क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा जो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है 1/tan थीटा, यानी कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय सॉरी परपेंडिकुलर। ये बात आपको समझ में आई होगी, तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लें। हाँ जी, आपने नोट कर लिया। अब रिमेंबर करने के लिए तरीका क्या है कि इनको कैसे रिमेंबर करें? तो सोना चांदी तोले, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। तो साइन p/h, कॉस b/h, tan p/b। वापस बोले, सोना चांदी तोले, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलिए, अब आपका क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक कंसीडर कर लूं, पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोग जानते होंगे, जो भी आपका पाइथागोरस थ्योरम को, जो 3 नंबर की सीरीज जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, वो आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। जैसा हम लोग जानते हैं 3² + 4² = 5², ये आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है 3, 4 और 5 का। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं आपको एक ट्रायंगल दे रहा हूँ, ये एंगल थीटा है, ये 3 है, ये आपका 4 है और ये 5 है। तो अगर मैं आपसे कहूँ साइन थीटा निकालना है तो 3/5, कॉस थीटा निकालना है 4/5, टेन थीटा निकालना है 3/4, कोसेक थीटा निकालना है 5/3, सेक थीटा निकालना है 5/4 और कॉट थीटा निकालना है तो 4/3। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी आपको, ये इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोगों को आती होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपका मेनली हम 0, 30, 45, 60 और 90 कंसिडर करते हैं। ठीक है सर, अब लिखने का तरीका 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद रूट लगा दीजिए। अब वैल्यूज आ गई यहाँ पे, सबसे पहले साइन थीटा आ गई जो 0 हो गई, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो आपको कॉस थीटा गेट होगा, जो 1 हो गया, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, और tan थीटा जो sin थीटा बाई cos थीटा आता है, ये आपका 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अलावा आपको 2 वैल्यूज और चाहिए होती हैं, एक है 37 डिग्री और एक है आपकी 53 डिग्री। 37 के सामने ये 3 होता है, 53 के सामने 4 होता है और ये 5 हो गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से आप साइन थीटा साइन 37 निकालें तो वो क्या हो जाएगा आपका साइन 37 3/5 और कॉस अगर 37 निकालेंगे तो 4/5। ठीक है, तो ये आपको 2 वैल्यूज और पता होनी चाहिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो आपको सब समझ में आया? आई होप यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के बारे में डिटेल में बात करेंगे, आगे की ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट और है आदि आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दी, आधे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अब हमारा खुद का प्ले स्टोर पे ऐप है DSM क्लासेस कोटा के नाम से, आप उसको भी डाउनलोड करिए और उसमें भी आपको सारे डिटेल्स वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी। आई होप आज आपने एंजॉय किया, तो आगे की फर्दर स्टडी के लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, बाय।